जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में हम किस तरह से हवन कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको हवन करने की विधि बताती हूँ। नवरात्रि में वैसे तो हमें रोज़ाना हवन करना चाहिए और ये हवन हमें सुबह के समय करना होता है। शाम के समय हवन हम नहीं करते हैं। हवन हमेशा सुबह के समय किया जाता है। अगर आप रोज़ाना हवन नहीं कर पाते हैं नवरात्रि में, तो आप पहले दिन और आखिरी दिन हवन जरूर करिएगा। तो आइए जान लेते हैं हवन करने की विधि क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पूजा करने के बाद हमें हवन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नवरात्रि की पूजा कर ली है। अब हम करने वाले हैं हवन। उसके लिए हम कोई भी हवन कुंड ले लेंगे या फिर कोई भी मिट्टी का सकोला ले लेंगे। इस तरह से हवन कुंड आता है मार्केट में मिट्टी का, तो आप वो ले सकते हैं। कोई भी बड़ा दीपक हवन करने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये हवन करने के लिए लिया है। इससे ना आरती बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलिए इसको रख देते हैं और अब हम चलते हैं अपने उपले की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिया है गाय का उपला, ये कंडा जिसको वो बोलती हैं। इसको हम रख देते हैं गैस पर सुलगने के लिए, ठीक है। तब तक ये सुलग रहा है, तब तक मैं हवन करने की जितनी भी सामग्री है वो निकाल लेती हूँ। इस तरह से हम गैस पर इसको रख देंगे और जब ये सुलग जाता है तो हवन बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए, अब जो है ये हमारा जो उपला है अच्छे से सुलग चुका है। मैंने गैस को बंद कर दिया है। चिमटे की हेल्प से इसको निकाल लेंगे और वापस उसी हवन कुंड में रख देंगे। जिस भी पात्र में आपको हवन करना है उसमें इस उपले को रख दीजिए। अगर ज़्यादा धुआं हो रहा है तो थोड़ी देर आप इसको बाहर रख दीजिए, जिससे कि सारा धुआं जो है वो निकल जाए। देखिए, इस कंडे को मैंने रख दिया है हवन कुंड के अंदर। अब हम सबसे पहले हवन कुंड का जो है वो पूजन कर लेंगे। उसके लिए हम रोली और हल्दी से तिलक कर देंगे पूरे में अच्छे से। उसके बाद हम उपले को ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी। अभी हमारा हवन शुरू नहीं हुआ है। सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद हवन की शुरुआत होगी। अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, अग्नि देव से प्रार्थना करेंगे कि हे अग्निदेव, आइए हमारे हवन को संपूर्ण करने में हमारी मदद कीजिए। उसके बाद हम 2 बार घी से आहुति देंगे गौरी गणेश की। उसके बाद हम नवग्रह की आहुति देंगे। घी से ही आहुति देंगे नवग्रह की। अगर नवग्रह का मंत्र आता है तो आप मंत्र के द्वारा भी आहुति दे सकते हैं। तो आहुति देने के बाद यहाँ पर हम अब अग्निदेव को यहाँ पर लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। लौंग चढ़ाएंगे और लौंग का हमेशा जोड़ा ही चढ़ाया जाता है, एक नहीं चढ़ाई जाती है। इलायची भोग स्वरूप चढ़ा देंगे हम माता रानी को। और अब हम देखिए, यहाँ पर हमने जो भी भोग लगाया है वो माता रानी को चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने लिया है हवन सामग्री और अब हम आहुति देते जाएंगे। सब कुल देवी देवता की, आपके घर के जो भी कुल देवी देवता हैं उनकी नाम से आहुति दे दीजिए। माता रानी के 9 स्वरूप हैं, उनके नाम से आहुति दे दीजिए। दुर्गा माता के मंत्र है ओम सर्व मंगल मांगे शिवे सर्वार्थ साधके शरण की गौरी नारायण नमस्तुते। इस नाम मंत्र से भी आप आहुति दे सकते हैं, या फिर ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप आहुति दे सकते हैं। और माता के 9 स्वरूप, प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां दुर्गा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वां सिद्धिदात्री। इन सब माता के स्वरूप की भी आहुति नाम से जरूर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने जो भी भोग माता रानी को चढ़ाया है वो मैंने अग्नि में समर्पित कर दिया है। माता रानी को भोग लगा दिया और साथ ही मैंने बतासा जरूर चढ़ाइएगा हवन में अब। तो यहाँ पर देखिए, अब हम हवन को ठंडा कर दिया है मैंने। शुद्ध जल से हमें 3 बार जल को हवन के चारों तरफ घुमाना होता है और इस तरह से फिर आप भगवान की आरती कर दीजिए पूरे घर में। इसका धुआं दिखा दीजिए। इस तरह से मैंने ये वाला हवन कुंड लिया है ना, आसानी से इसको हम उठा भी सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप नवरात्रि में माता रानी के नाम से हवन जरूर करिएगा। अगर आप रोज़ाना नहीं कर पाते तो आप पहले दिन और आखिरी दिन हवन को ज़रूर करिएगा। अगर आपके माइंड में कोई और भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो रही है, तो अभी आपको बिल्कुल भी हवन को हिलाना नहीं है। जब तक अग्नि रहती है हवन में, हमें हवन को हिलाना डुलाना बिल्कुल भी, मतलब वहाँ से उठाना नहीं होता है। आरती कर सकते हैं आप भगवान की उठा के, लेकिन आप मतलब उस जगह से हटा नहीं सकते। जब
पूरी तरह से हवन जो है वो पूरा ठंडा हो जाता है और उसके बाद हमें हवन कुंड को वहाँ से हटा देना होता है। ठीक है, इस तरह से हम नवरात्रि में बहुत ही आसान तरीके से माता रानी का हवन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा।